लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर वो मंजर देखने को मिल रहा है जब किसान सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति की तरफ से काफी ज्यादा किसान इस वक्त हिसार के एचयू के सामने इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार मसला क्या है तो आपको बता देते हैं। काफी सारे गोरक्षकों की गिरफ्तारी की गई है और इसी को लेकर के आज यहाँ पर इतने सारे किसान आप लोग देख सकते हैं इकट्ठा हो चुके हैं। इसके साथ साथ सरसों की खरीद नहीं हो पा रही है। इसके अलावा क्या मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर के एक बार दोबारा से किसानों को जमीन के ऊपर उतरना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवाल मौजूद है। मनदीप जी, मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मुद्दा अब किसानों को खल रहा है जिसकी वजह से दोबारा से एक बार वो मंजर देखने को मिल रहा है जो लगभग 2 साल पहले हिसार की जनता ने देखा था। देखिए, सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही। सबसे बड़ा मुद्दा है मुआवजे का मुद्दा है। मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसान दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मगर जो सरकार का रवैया वो ठीक नहीं है। जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने प्रीमियम तो काट लिया है। जब बीमा देने की बारी आती है तो अनेक प्रकार की शर्तें लगाकर किसान को बीमा नहीं मिल रहा है। किसान त्राई त्राई कर रहा है और बीमा कंपनी वाले बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना प्रशासन बात सुनने के लिए तैयार है। इन तमाम काफी सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या है इंश्योरेंस के अंदर, बीमा के अंदर की जो बीमा कंपनियां नहीं दे रही हैं जिसकी वजह से आपको सड़कों के ऊपर उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये बीमा कंपनियां सीधा लूट का केंद्र बनी हुई है। मान लो एक नंबर में कह दूँ लूट है किसानों की। मान लो लाइसेंस दिया हुआ है सरकार ने लूटने का। बीमा करने के होने के बाद किसान को उसका बीमा मिलना चाहिए, मगर जब प्रीमियम लेना होता है तो जिसने केसीसी बनाई है किसान ने, तो उसका बगैर बिना पूछे उसका बीमा काट लिया जाता है। जब फसल ख़राब हो जाती है तो बीमा कंपनी देने के लिए मतलब कुछ भी नहीं देती किसान को चक्कर कटवाती है। आज हिसार डिस्ट्रिक्ट के किसान इकट्ठा हुए हैं और बड़ा मुद्दा है मुआवजे का, जिसमें आदमपुर का बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव होके हटे हैं आदमपुर के अंदर, बड़े बड़े दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, मगर अभी तक वो मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसमें आदमपुर का एरिया भी प्रभावित है और जिसमें सरसम की खरीद बंद की हुई है। और जो बैल बेचते हैं किसान, अपने पाले हुए बैल, उन पर गुंडागर्दी करते हैं। गौरक्षक दल बनाने गुंडागरोह बना रखा है सरकार ने। वो शरेआम गाड़ियाँ रोकते हैं और किसानों से वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज डीसी कार्यालय हिसार का घेराव करने जा रहे हैं। यदि हमारी समस्या का समाधान ना हुआ तो इस पर बड़ा आंदोलन मुआवजे के लिए, इन तमाम मुद्दों के लिए करेंगे। और अब किसान अपने आप सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है। सरकार अनेक प्रकार के लुभावने वादे करेगी, मगर जैसे आदमपुर के अंदर लोगों से ठगी की है इन्होंने, ऐसा इस बार किसान नहीं। आप कह रहे हैं आदमपुर के अंदर लोगों से ठगी की है? किस तरीके की ठगी की आप बात कर रहे हैं? मुआवजा देने की बात थी, मुआवजा देंगे। किसान आपने देखा है आदमपुर की तहसील को बंद करके बैठे हुए थे, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और मुआवजे का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि फसल लगातार बर्बाद हो रही है। अभी कोरे ने फसल बर्बाद कर दी, जो पाला पड़ा है, पाले से सरसम खराब होगी और सरसम की अब खरीद भी नहीं हो रही। तमाम मसले हैं, इन मसलों को लेकर आज बड़ा आंदोलन है और अगला भी निर्णय करेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में मुआवजा चाहिए और किसानों की सारी समस्याएं सरकार सुने, उनको हल करे, इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, आप बताइए मुझे कि गोरक्षकों की गिरफ्तारी के लिए आज आप लोग एसपी से भी मिलने जा रहे हैं, तो गोरक्षकों ने ऐसा क्या आतंक मचाया हुआ है जिसकी वजह से किसान भी परेशान है? देखिए, पिछले कुछ सालों से माहौल ऐसा हो गया कि किसान अपनी रिश्तेदारी में भी पशु छोड़ने का चोर हो गया। रात को अगर 2 पशु अपनी बहन के घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो उसे गोरक्षा दल के नाम पे गुंडागर्दी करके रोक लेते हैं, उनसे धक्का करते हैं, पैसे वसूलते हैं, मारा पीटी करते हैं। इन सब चीज़ों के खिलाफ अभी एक मोचीवाड़ी गांव का मामला था, एक बैजलपुर का एक किसान, 2 मामले थे कि वे अपने घर के तैयार किए हुए बैल, बछड़े खुद के तैयार किए हुए और बैल बेचने के लिए नागौर के मेले में जा रहे थे। उन्हें रास्ते में रोक लिया रात को 1 बजे, उनके साथ मारा पीटी की, उनसे अवैध वसूली की। हमने जब इस पे कड़ा संज्ञान लिया, हमने धरना लगाया 1 दिन का सदर थाना हिसार में और उन पे पर्चा दर्ज करवाया। 7 आदमियों के खिलाफ बाय नेम, 2 आदमियों के खिलाफ 7 आदमी टोटल है, उसमें पर्चा दर्ज है, लेकिन 10 दिन से कोई गिरफ्तारी सरकार नहीं कर रही है। किसानों के साथ
गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी की जा रही है उसके खिलाफ भी आज एक बड़ी लड़ाई की हम यहाँ पे घोषणा करेंगे। आज हमें डीएसपी साहब को ज्ञापन देंगे और एसपी साहब से इस मुद्दे पे पक्की बातचीत करके जाएंगे। पिछले काफी समय में गोरक्षकों ने काफी सारी गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसके अंदर काफी गाड़ियां तो ऐसी मिली हैं जिसके अंदर दुधारू पशु नहीं थे और कहा जा रहा था कि बार बार दुधारू पशु है। तो आपको क्या लगता है कि गोरक्षक किस तरीके का काम करे? क्या सच में लूटपाट का काम करे या सही में जो है तस्करी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? देखो, कानून व्यवस्था अगर जो सही ढंग से हो तो मुझे नहीं लगता कि गौओं की गौओं पर अत्याचार हो। रात को जिस तरह से कई बार होता है भाई, मान ले सभी तो ऐसे नहीं होते भाई, एक दो पशु किसी रिश्तेदारी में छोड़ना जाता है उसको भी उसी में लिपित कर देते हैं। ये सरकार के इशारों पर ही होता है। जो ट्रक निकलते हैं बॉर्डर पर, हर एक जगह नाके हैं, निकलते हैं तो उनकी समझ के हिसाब से निकलते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे अगर जो रिश्तेदारी में पशुओं को छोड़ने इधर उधर जाते हैं तो उनके साथ अभी मोचीवाड़ी का मामला भाई ने बताया ही था को, रात को उनको वो पैसे भी मांगे उनसे, उन साथियों के साथ बदतमीजी भी की है। वो आपके बछड़ों को लेकर के वो मेले, राजस्थान में मेले में लेकर जा रहा था, वो अपने बैलों का ही चोर हो गया। सरसों की खरीद को लेकर के सरकार ने एक बार दोबारा से डिसीजन ले लिया है कि ज़िले के अंदर काफ़ी क्षेत्रों के अंदर जो है सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन आप लोग दोबारा से इसी मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से? देखिए जी, जिन जिलों में हुई है उनमें अभी सरसों बिक चुकी है, या हिसार में अभी तक दोबारा से शुरू नहीं की गई है। हिसार में जैसे पहले मौसम ख़राब था, उसके वजह से नमी आ रही थी सरसों के अंदर, तब तो सरकार ने इस खरीद शुरू कर रखी थी। उसके बाद गेहूँ का मौसम आ गया, ज़मींदार गेहूँ में लग गया। अब उसके बाद जब गेहूं से फ्री होकर अपनी सरसों बेचना चाहता था, उसके बाद इन्होंने सरसों की खरीद बंद कर दी। टोकन लेने के बाद तो टोकन भी नहीं दे रहे हैं, टोकन भी जो दिए उनकी भी खरीद नहीं कर रहे हैं। ये तो धक्का कर रहे हैं। देखो, बात यह है कि सरकार बात एक कहने लग रही है भाई किसान का एक एक दाना खरीदांगे, जब फिर मान ले तारीख डेट के चीज की है भाई 6 जिला में करे, बाकी जिले हरियाणा में 6 ही जिले हैं के, बाकी भी तो और भी तो जिले हैं, 6 जिला में चालू करी है। टोकन कटे किसाना के जो मान लो रह गए, पहले तो नमी बताए कर देवे और नमी सूख के तैयार हुई, कणक का सीजन काट के लोग बेले हुए नहीं, इतना वो सरकार बंद कर दी खरीद। आज आप लोग डीसी का घेराव करने के लिए आए हैं, क्या लगता है कोई फायदा होगा? क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी देखा गया था कि काफी बार आप लोगों ने इस तरीके के प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। इंश्योरेंस को लेकर के आए चौथे दिन जो है किसान मिनी सेक्रेटरीट के सामने बैठे रहते हैं। सरकार उस पार्टी की है जिसकी नीति अंग्रेज़ों के साथ थी। जिस नीति की ये लोग देश पे राज कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों के साथ थे कभी, और देश के अंदर जो पहलवान है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा अभी खिलाड़ी भी कभी आंदोलन करेंगे। आपने देखा है दिल्ली के अंदर जो बच्चियां बैठी छोटी छोटी, ब्रिजभूषण है जिसपे FIR हुई है, मगर वो कोर्ट के माध्यम से हुई है, जिसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और हरियाणा की सरकार है जो संदीप सिंह को बचा रही है। जो संदीप सिंह ने जिस छेड़खानी की है उस पर मुकदमा दर्ज है, उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर करना चाहिए था। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। यदि साधारण आदमी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद में जांच होती है। मगर अब ये मंत्री हैं, अब सरकार के अंदर हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए आज के प्रदर्शन से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हमें पता है कि अभी ये लोग बात सुनने वाले नहीं। हिसार जिले के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर है? पूरे हरियाणा के अंदर हमने अभियान चलाया हुआ। पेवा के अंदर हम कन्वेंशन करके आए हैं। 24 तारीख को हमने फतेहाबाद का DC दफ्तर घेरेंगे, आज हिसार घेर रहे हैं, फिर बाडा के अंदर बड़ी कन्वेंशन करेंगे, उसके बाद पंचकुला के अंदर एक कन्वेंशन करेंगे। हमने 5 प्रोग्राम तय किए हुए हैं। उसके बाद हरियाणा सत्र की एक बड़ी रैली का ऐलान करेंगे, क्योंकि सरकार को हराने के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है। आज तक हरियाणा का दुखांत यह रहा, अभी पंजाब में तो बहुत बड़ी संगठन जथेबंदियाँ हैं, मगर हरियाणा के अंदर लड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, मगर उन्हें संगठन के अंदर डालने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें हर मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा। हमें MSP गारंटी कानून भी चाहिए, कर्ज से मुक्ति भी चाहिए। ये अभी तो मुआवजा मांगने के लिए आए हैं, हमें कर्ज से मुक्ति चाहिए, हमें आज़ादी में बनता अपना हिस्सा चाहिए। ऐसी लड़ाई हम हरियाणा के अंदर देंगे और ये हर जिला हेडक्वार्टरों हम ऐसे ही अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ी रैली का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो ये है सभी तमाम किसान जो पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति की तरफ से आज हिसार में DC कार्यालय का घेराव करके DC को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। वहीं गौ रक्षकों के मामले में SP से बात भी की जाएगी। अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि आज जो ये एक छोटा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कितना बड़ा असर जो है हरियाणा सरकार के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि
सिर्फ कुछ ही समय बचा है जब दोबारा से एक बार इलेक्शन होने वाले हैं और उसको लेकर के सरकार का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो किसान भी है। लेकिन क्या सरकार किसानों को मुआवजे की मांगों को पूरा करके अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अब देखने वाली बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के HAU के सामने से। नमस्कार।